हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की, जिसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 यानी कि अम्ल क्षार लवण, जिसमें से हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्षारक के बारे में, यानी कि क्षार क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट, यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्षारक के बारे में कि क्षारक होता क्या है, यानी कि क्षार क्या होता है। क्षारक और क्षार है क्या, ये अलग अलग दो वर्ड हैं। ये इसका मतलब क्या होता है, आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्षारक के बारे में देखते हैं। क्षारक क्या होता है, यानी कि भस्म होता है, यानी कि इसे राख कहा जाता है। ठीक है, क्षारक को भस्म राख कहा जाता है। यानी कि क्षारक क्या होता है, एक राख की तरह, पाउडर की तरह होता है। ठीक है, जब इस क्षारक को जल में घोल दिया जाता है तब क्षार का निर्माण हो जाता है, यानी कि एल्कली कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसे इंग्लिश में एल्कली कहते हैं। जब इस क्षारक को जल में घोल दिया जाता है तब क्षार का निर्माण होता है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि अधिकांश जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो अधिकांश क्षारक जल में घुलनशील होते हैं और वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जल में घुल जाता है क्षारक, उसे क्षार कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसे इंग्लिश में एल्कली कहते हैं। अब क्षारक स्वाद में तीखे होते हैं। कैसे होते हैं, तीखे यानी कि कड़वे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने मिर्च देखी है, ये तीखे होते हैं। ठीक है, यानी कि क्षारक स्वाद में तीखे होते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, क्षारक के परिभाषा यानी कि क्षारक की परिभाषा क्या होती है, तो एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि आर्हेनियस का सिद्धांत क्या था, मैंने पिछली वाली वीडियो में अम्ल के बारे में पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि आर्हेनियस ने अपना एक सिद्धांत दिया था, आयनिक सिद्धांत। आयनिक सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अम्ल और क्षारक को परिभाषित किया था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्षारक को यानी कि क्षारक कहो या क्षार कहो, बात एक ही है, परंतु शब्दों में अलग अलग भेद है। क्षारक एक राख पाउडर की तरह होता है और क्षार जो होता है वो उसमें जल की मात्रा होती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, परंतु अधिकांश जो क्षारक होते हैं वो क्षार ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वैज्ञानिक आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार दी गई क्षारक की परिभाषा क्या है, यानी कि क्षार की परिभाषा है। तो चलिए स्टूडेंट, परिभाषा है वैज्ञानिक आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH रेडाइन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो इन्हीं को हम क्षार कहते हैं। ये परिभाषा होती है वैज्ञानिक आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार दी गई थी। ये सिद्धांत आयनिक सिद्धांत है। जब क्षारक को या क्षार को जल में घोला जाता है तब उसमें क्या होता है कि वो आयनित हो जाता है। जब क्षारक को जल में घोला जाता है तो वो आयनित हो जाता है और OH रेडाइन देता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, क्षार है। यहाँ पर OH को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जब OH को तोड़ेंगे तो ये अलग टूट जाएगा, सोडियम अलग निकल जाएगा। ठीक है, जल में घोलेंगे तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, और यहाँ पर है NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है नहीं, ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, क्षार है। ये क्षार के एग्जाम्पल होते हैं। परिभाषा आपको समझ में आई। अब चलिए, जब इनको जल में घोला जाता है तब किस प्रकार से क्रिया करते हैं वो देखिए। चलिए स्टूडेंट, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जलीय विलयन में घोलते हैं तब क्या होता है, सोडियम धनायन प्लस OH रेडाइन, यानी कि अलग अलग वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, आयनित हो जाते हैं। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में घोला जाता है तो पोटेशियम धनायन प्लस OH रेडाइन देता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी जब जल में घोला जाता है तब कैल्शियम +2 धनायन। ठीक है नहीं, तो कैल्शियम धनायन में आता है और OH रेडाइन में आता है। ठीक है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में घोला जाता है, ये टूट जाता है और कैल्शियम धनायन और OH रेडाइन
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी करेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस OH रेडाइन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब इनको जल में घोलते हैं तो इस प्रकार से आयनित हो जाते हैं। और यहाँ पर OH रेडाइन, OH रेडाइन, OH रेडाइन आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रत्येक में है, इसलिए ये क्या है, क्षार होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जिनमें OH रेडाइन होता है वही क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्षार और क्षारक में अंतर क्या था। क्षारक को क्षार क्यों कहते हैं और जो क्षार होते हैं उनको क्षारक क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अधिकांश क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। जो अधिकांश क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्षार कहते हैं, क्योंकि जिसकी मात्रा ज़्यादा जल में घुलने की होती है। जैसे क्षारक जो होते हैं सबसे ज़्यादा जल में मतलब घुलनशील होते हैं। जो क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील अधिकतर होते हैं, इसलिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, क्षार का। किसका प्रयोग करते हैं, क्षार का प्रयोग करते हैं। जब क्षारक को जल में घोल दिया जाता है तब क्षार का निर्माण होता है, इसलिए मैंने कहा था कि क्षार क्या होते हैं, जब क्षारक को जल में घोल दिया जाता है तो क्षार का निर्माण होता है। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ आपको कि क्षारक जो होते हैं यानी कि जो सभी क्षार जो होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, और जो क्षार जो होते हैं वो सभी क्षारक कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी क्षारक हैं वो क्षार नहीं होंगे, क्योंकि अधिकांश क्षार हैं जो जल में घुल सकते हैं, परंतु कुछ क्षार हैं वो जल में नहीं घुल सकते, इसलिए उनको हम क्षार नहीं कह सकते, ठीक है स्टूडेंट। परंतु जितने भी क्षार हैं वो जल में घुलनशील क्षारक हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम क्षारक कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्षार जो होते हैं, जितने भी क्षार हैं उन्हें हम क्षारक कह सकते हैं, और जो क्षारक होते हैं उनको हम क्षार नहीं कह सकते। यानी कि जितने भी क्षारक हैं उनको सभी को क्षार नहीं कह सकते, उसमें से कुछ क्षार हैं जो जल में घुल सकते हैं, उन्हीं को हम क्षार कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया कि यानी कि क्षारक जो होते हैं और क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं। यानी कि क्षारक वो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, मतलब जो जल में घुलनशील हों और घुल करके जो बनाते हैं वो क्षार होता है। और परंतु क्षारक कौन से होते हैं, जो यानी कि राख की तरह होते हैं, पाउडर की तरह होते हैं, सूखे होते हैं, ठीक है, उन्हें क्षारक कहते हैं। परंतु यहाँ पर अधिकांश क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, इसी कारण से इनको हम क्षार शब्द दे सकते हैं। यानी कि जितने भी क्षारक हैं जो जल में घुलनशील हैं उनको हम क्षार कह देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्षार शब्द का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं स्टूडेंट कि यानी कि क्षारक के प्रकार। क्षारक दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के क्षार होते हैं, एक प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्षारक के प्रकार। तो स्टूडेंट क्षारक के प्रकार, टाइप्स ऑफ एल्कली, यानी कि क्षार के प्रकार, ठीक है। क्षार को एल्कली ही कहते हैं वैसे, ठीक है, परंतु हम यहाँ पर बेस का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि अधिकांश बुकों में बेस का ही प्रयोग होता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ देखते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस, ठीक है नहीं। यानी कि ये दो प्रकार के क्षारक होते हैं। अब देखते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, उन्हें समझते हैं। चलिए, प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग एल्कली यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसेस, ठीक है। यानी कि प्रबल क्षार क्या होते हैं, जिस प्रकार से हमने अम्ल की परिभाषा यानी कि अम्ल के प्रकार पढ़े थे उसी प्रकार से हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे। वहाँ पर हमने हाइड्रोजन आयन की मतलब जो सांद्रता थी वो अधिक थी, इसलिए वो प्रबल था, परंतु यहाँ पर प्रबल कब होगा, जब OH रेडाइन की सांद्रता अधिक होगी, बस इतना ही अंतर है। वे क्षार जो जलीय विलयन में OH रेडाइन की सांद्रता अधिक होती है उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं, ठीक है, ये इसकी परिभाषा होती है। एग्जाम्पल NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये प्रबल क्षार होते हैं। अब देखते हैं हम दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, तो आप देख सकते हैं दुर्बल क्षार वे क्षारक होते हैं जिनमें OH रेडाइन की सांद्रता बहुत ही कम होती है, यानी कि सांद्रता कम होती है। वे क्षार जो जलीय विलयन में OH रेडाइन की सांद्रता कम देते हैं तो उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं, यानी कि NH4OH दुर्बल क्षार कहते हैं, यानी कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एग्जाम्पल होता है इसका। जो ये क्षार है ये दुर्बल क्षार होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार के बारे में आप पूर्णतः समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं जो क्षार होते हैं यानी कि क्षारक होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्षारक के गुण पढ़ने वाले हैं यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला जो आज का गुण है वो बेसेस का स्वाद में तीखे होते हैं यानी कड़वे होते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जैसे अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, उसी प्रकार से जो हमारे क्षार होते हैं वो स्वाद में तीखे होते हैं, ठीक होते हैं। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। कैसा कर देता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है स्टूडेंट।
यह जो क्षार जो होता है यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और वेसेज जो यानी कि वेसेज का पीएच मान होता है, यानी कि क्षार का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, जिस प्रकार से अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए अम्ल होते हैं। और जिससे अगर 7 से अधिक होगा तो क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। और एक और है, यानी चौथा है जो हमारा वेसेज में OH रेडायन होता है, जिससे इसकी पहचान होती है। यानी कि जो हमारा जो क्षार होता है, क्षार में OH रेडायन होता है, जिसी से इसकी क्या होती है? पहचान होती है, यानी कि ये क्या है? क्षार है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसके क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो ये स्टूडेंट इसके क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं। एक बार और देख लेते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। और जो इसका जो पहचान करते हैं वो OH रेडायन से की जाती है, यानी कि इसमें जो OH रेडायन होता है उसी के माध्यम से हम पहचान कर पाते हैं कि ये क्षार है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पूर्ण समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम खाली पढ़ने वाले हैं कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार, यानी कि जो अम्ल और क्षार होते हैं उसका मतलब रासायनिक गुण क्या होते हैं। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण जो अवक्रिया होती हैं, रासायनिक अवक्रियाँ, वो उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अम्ल और क्षार की हम रासायनिक गुण का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। परंतु अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूर्ण समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।